जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सम्राट पांडु की मृत्यु कैसे हुई थी। ऐसा कहते हैं कि उनके हाथ से किसी ऋषि की हत्या हो गई थी। तो क्या हुआ था, किस ऋषि की हत्या हो गई थी और क्या कुछ हुआ था, जानते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। बट इससे पहले मैं वीडियो में आगे चलूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को कंसीडर भी करूंगा। तो अगर हम ना महाभारत की कहानी की बात करें तो महाभारत की कहानी में एक मोड़ ऐसा आता है जहां पे कि पांडु खुद अपना शासन छोड़कर वन की तरफ चले जाते हैं और धृतराष्ट्र को सम्राट बना जाते हैं हस्तिनापुर की। आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ था? तो कहते हैं कि एक बार सम्राट पांडु अपनी दोनों पत्नियां कुंती और माधुरी के साथ विहार पर होते हैं। वो जंगलों में घूम रहे होते हैं और तभी माधुरी को एक हिरण पसंद आता है। वो सम्राट पांडु से ये मांग करती है कि वो उस हिरण के बच्चे को पकड़ कर लेकर आए। सम्राट पांडु भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और जिधर जिधर हिरण का बच्चा जा रहा होता है उधर वो भी चले जाते हैं और बिना देखे कि वो हिरण कहाँ जा रही है, और हिरण पेड़ों के पीछे थी, और सम्राट पांडु जो है वो शब्दभेदी बाण चला देते हैं, जैसा कि दशरथ जी ने भी किया था। लेकिन जब सम्राट पांडु बाण चलाते हैं तो उनको ये नहीं पता था कि पत्तों के पीछे ऋषि किंदम अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे होते हैं, संभोग कर रहे होते हैं। और उसी अवस्था में सम्राट पांडु का बाण ऋषि किंदम और उनकी पत्नी को लग जाता है, जिससे उनकी पत्नी की तो वही मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये बाण ऋषि किंदम को लगता है, उनकी चीख सुनकर सम्राट पांडु दौड़ते दौड़ते वहां तक पहुंचते हैं और तब ऋषि किंदम ने सम्राट पांडु को यह शाप दिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ प्रेम क्रीड़ा में व्यस्त था और तब तुमने मेरी हत्या की है। तो अब से तुम अगर किसी के साथ भी, मतलब किसी भी स्त्री के साथ अगर तुमने संभोग किया तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा वध हो जाएगा। पांडु को यह श्राप मिला तो पांडु वहां से लौटकर वापस हस्तिनापुर आ जाते हैं और वो अपना राजपाट त्याग देते हैं, क्योंकि पांडु बहुत ही धर्मात्मा थे और उनको ऐसा लगता है कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करेगा तो फिर इस तरीके से उस राज्य का क्या होगा। और ये सोचकर पांडु को लगता है कि उसके हाथ से ऋषि हत्या हुआ है, तो उन्हें अब शासक बनने का या फिर हस्तिनापुर पर राज करने का कोई हक नहीं है, और इसलिए वो अपना मुकुट उठाकर दे देते हैं धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र को राजा बनाने के बाद वो हमेशा के लिए वन में आ जाते हैं। किंतु वन में आने के बाद भी अब उनकी पुत्र की चाहत थी, लेकिन वो खुद पुत्र की प्राप्ति कर सकते नहीं थे, और उन्हीं के आग्रह पे कुंती ने 5 अलग अलग देवताओं का आवाहन किया और उनसे पुत्र की प्राप्ति की। लेकिन पुत्रों की प्राप्ति के उपरांत एक दिन माधुरी को देखकर पांडु के मन में उनके साथ संभोग की इच्छा हुई और वो अपने आप को रोक नहीं पाए, और जब वो इस क्रीड़ा को कर रहे थे तो ही उनकी श्राप के कारण उनकी मौत हो जाती है, और इस तरह से हस्तिनापुर का एक महान शासक वो उसका वध हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि पांडु को कौन सा शाप मिला था, कैसा शाप मिला था और ये शाप उन्हें किसने दिया था। तो ऋषि किंदम ने ही पांडु को शाप दिया था, जिसके प्रभाव से उनकी मौत हुई।